सुल्तानपुर के कुरेभार में अचानक सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब केंद्रीय मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का काफिला देर रात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए कुरेभार में रुक गया। यहां कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई मंच नहीं था, लेकिन कुछ मिनट की बातचीत ने माहौल पूरी तरह बदल दिया। सड़क किनारे मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने सीधे और तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा, हमारे वोट छीने जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। उनके इस बयान ने इलाके की सियासत में जैसे आग लगा दी। अचानक हुई इस बातचीत ने लोगों का ध्यान खींच लिया और माहौल गर्मा गया। गोरखपुर में भावुक होने के सवाल पर भी उन्होंने साफ कहा कि आंसू कमजोरी नहीं बल्कि अपने समाज के हक और सम्मान की लड़ाई है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने निषाद समाज के हक छीने हैं। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब बिना किसी भीड़ और मंच के सिर्फ मीडिया के सामने ही उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए जल्द 4 बड़ी रैलियां होंगी। साफ है कि अब नजर 2027 के चुनाव पर है और तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। राजनीतिक रिश्तों पर भी उन्होंने खुलकर बात की। बोले, पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन जब दरवाजा बंद हुआ तो नया रास्ता चुनना पड़ा। फिलहाल उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और उसी के साथ आगे बढ़ रही है और बड़ा संकेत है कि अब सियासत सिर्फ रैलियों और मंचों पर नहीं हो रही। कभी कभी सड़क किनारे दिया गया एक बयान भी बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर देता है। संजय निषाद का यह अचानक रुकना और तीखा बयान साफ बता रहा है कि 2027 की लड़ाई के लिए जमीन अभी से तैयार की जा रही है। बोला गया है ऐसा सर, आज गोरखपुर में आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आप मन से रो रहे हैं। आरक्षण को लेकर आप उसमें कई बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर वो क्या विषय था? देखिए, रोना अलग विषय होता है, भावुकता अलग विषय होता है। ये भावना है मेरे समाज की, वो आंसू है मेरे समाज का। कभी हमारे लोगों ने मुगलों अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा हो, देश को आज़ाद कराया हो, संविधान बना हो। संवैधानिक आरक्षण आज के दिन मझवार तुरैया वर्णित है, लेकिन उस समय संविधान बनने के समय ये भी तय हुआ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी में कि इन जातियों को जो कानून से उजड़े हैं देश को आज़ाद कराने वाली, इनके बच्चों को अनुसूचित जनजाति की सुविधा, इनको शिक्षा मतलब सेवा छोड़कर, नौकरी छोड़कर हर जगह जो है इनको अनुसूचित जनजाति की सुविधा दे शिक्षा में। लेकिन पिछली सरकारों ने छीन लिया, जो है विमुक्त जनजाति से काला कानून 1871 को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना कर छीना था। उस एक्ट को डिनोटिफिकेट किया गया था 31 अगस्त 1952 को, लेकिन उसको डिनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है। ऐसे विमुक्त किया गया था, मुक्त किया गया था उस कानून से, तो उसको विमुक्ति जनजाति को कहते हैं। पिछली सरकारों ने उसे भी छीन लिया, वो कह दिया कि जो जिसमें है। 1994 राष्ट्रपति कहते हैं कि केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। लेदरमैन की गिनती उत्तरा दक्षिणा मोची को चमार में होती है और रगबरठा कनौजा की धोबी होती है। उसमें आया कि माझी केवट मल्लाह को मझवार में गिना जाए, तो हम अनुसूचित जाति के सूची में सूचीबद्ध थे। 1994 में लोगों ने एक अलग से उत्तर प्रदेश में अधिसूचना जारी कर दी कि नहीं, केवट मल्लाह माझी, केवट मल्लाह के सब कहाँ धीवर रखवार वाट में है, पिछड़ी है खाए खिचड़ी। तो भाई जब आंदोलन किया मैंने रेल होगा, तो उसमें संशोधन किया राज्यपाल ने कि नहीं, ये नहीं है पिछड़ी, इनको हटा दिया जाए, नई सूची बनाई जाए, ये गलत है और इनको इस सूची से केवट मल्लाह, बिंद कश्यप कहाँ, देवर भर राजभर को हटा दिया जाए। आज के दिन में बसपा ने, हमारे लोग दर्द इस बात का है कि निषाद पार्टी आरक्षण की नहीं बनी, वर्ग 3 की ज़मीनें छीनी बसपा ने कि भाई रोजी रोटी हमारे अंग्रेज़ों ने गर्दन पर, जब हमारे लोग गुरिल्ला जुट जोड़ा तो अंग्रेज़ों ने लिखा कि भाई जो इनका पुश्तैनी पैसा इनको दे दिया जाए। तालघाट नदी सब आसामी दर था वर्ग 3 के नाम से। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी आई तो उसको देखिए कैसे रोजी रोटी छीना जाता है। उसको उन्होंने ग्राम सभा को दे दिया, राज्य सरकार से छीन लिया। समाजवादी पार्टी आई 2013 में, उसने शिक्षा छीन लिया कि शिक्षा भाई निषाद के बेटे फ्री में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ है नहीं, 80-90% भूमिहीन है, तो इनको व्यवस्था दी गई कि इनके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और सरकारी पैसे से पढ़ेंगे और इनको वजीफा मिलेगा हर महीने। और कोचिंग सेंटर जो ज़िले में, वहाँ पढ़ के नौकरी IAS PCS अधिकारी कर्मचारी बनेंगे और ये चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि सरकारी सेवा में नहीं आता चुनाव, तो इसलिए चुनाव भी लड़ेंगे, प्रधान भी बनेंगे, BDC जिला पंचायत प्रमुख, अब विधायक MLA बनेंगे। लेकिन अब इन लोगों ने 2013 में, चूँकि 2014 में इन लोगों ने 94 में लिख दिया था कि भाई जातियाँ पिछड़ी हो गई, तो इसको हटा दिया कि नहीं, तो ये शिक्षा छीनना हो गया, रोजी रोटी छीनना हो गया।
तब भी हमारी पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर थी, हम इनके साथ 2018 में थे, इसी मुद्दे के साथ थे। और इनके जब माननीय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह थे 2014 में, तो उन्होंने वादा भी किया था कि हम आते हैं तो पूरा भी करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं रहते हुए